अधूरे विकास की कहानी बन गया अम्बाला। स्वागत द्वार तक अधूरे पड़े हैं। सिर्फ हुआ है तो भ्रष्टाचार हुआ है, ओवर बजटिंग हुई है। और मैं कहता हूं कि इनके विकास करने का धन्य है आपका विकास, और आप धन्य है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भ्रष्टाचार आपने करना था आप कर चुके हैं, आपका समय लग गया है। भाजपा के मुंह से तो विकास की बात ही नहीं अच्छी लगती जी। ये तो सिर्फ झूठ और झूठे वादे कर सकते हैं राज्य मंत्री हो। जी जी। तो आप उस मीटिंग में ये नहीं बोल सकते कि मेरे अम्बाला के साथ धोखा भी कर रहे हो। दोगली बात है, इनका दोगला चरित्र है। बॉर्डर भी बंद करते हैं और उसके बाद कहते हैं हम व्यापारियों के साथ हैं। ये तो वही बात होगी कि डाडा मारदा भी है तो रोड भी नहीं देता। खड्डा मुक्त सड़कें हों जी। नालियां साफ सुथरी हों, रोज सफाई हो, रोज कचरा उठे, जी। भ्रष्टाचार मुक्त कॉरपोरेशन हो, एनडीसी का खेल ना खेला जाए, जो वहां दलाल घूमते हैं दलाल सिस्टम खत्म हो। जी जी। ये सारी चीजों के लिए मैं बिल्कुल कटिबद्ध हूं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के लिए तारीख का ऐलान कर दिया था। वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव में एक बेहतर प्रदर्शन के बाद जहां एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे जोश में हैं, वहीं दूसरी ओर नेताओं की अगर बात करें तो नेता भी अपने तरह से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। ऐसे में आज हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा में एक ऐसे शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ आज खास बातचीत में मौजूद हैं सरदार हिम्मत सिंह। टिकट की खास दावेदारी में सबसे ऊपर जिनका नाम, चाहे वो सर्वे की बात करें चाहे जनता के बीच की बात करें, तो एक ही नाम है सरदार हिम्मत सिंह। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ उनकी तैयारियां हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सर, क्या कुछ आपकी तैयारियां हैं, लोगों के बीच में जा रही हैं, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, विधानसभा चुनाव 2024 की हरियाणा में शुरुआत हो चुकी है। चुनाव आयोग ने 1 अक्टूबर को डेट घोषित की है वोटिंग की, और हमें बड़ी खुशी है कि चुनाव आयोग ने जो कयास लगाए जा रहे थे उससे थोड़े दिन पहले ही चुनावों की घोषणा की है, आचार संहिता की घोषणा की है, ताकि जो ये मौजूदा भाजपा सरकार है, ये जो लोक लुभावन झूठे वादे लोगों को कर कर भ्रमित करने की कोशिश कर रही थी, उस पर लगाम लग गई है। पिछले 10 साल में तो इन्होंने जन कल्याण की कोई योजना लेके नहीं आई, काम नहीं किया। तो अब जाते जाते झूठे लॉलीपॉप थमाने का काम नायब सैनी जी के हाथ में सौंपा गया था। तो चलो अच्छा हुआ चुनाव आयोग ने इस बातों का संज्ञान लेकर हरियाणा में चुनावों की घोषणा की है। और जहां तक चुनावों की तैयारी की बात है, हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव हो तभी से हम पूरी तरह से मैदान में हैं, और उसी का नतीजा था कि लोकसभा चुनाव में भी अम्बाला शहर विधानसभा से अच्छी मार्जिन से, अच्छी लीड से आदरणीय वरुण चौधरी जी यहाँ से जीते थे। और उसी कड़ी में हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोऑर्डिनेटर तभी से मैदान में हैं। सभी कार्यकर्ताओं को काम बांटा हुआ है। हमें अपने अपने क्षेत्र में बूथ कमेटीज को रीएक्टिवेट करने का काम दिया गया है, और कांग्रेस का जो हरियाणा मांगे हिसाब है उस मुहिम को लेकर हम घर घर जा रहे हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता साथी हम सब घर घर जा रहे हैं। भाजपा सरकार का जो फेलियर है, जो इनके झूठे वादे हैं, चाहे वो प्रदेश की जनता के साथ किए हैं वो भी, चाहे वो अम्बाला में जो अधूरे काम यहाँ रहे हैं, यहाँ के विधायक जी ने अधूरे कामों की झड़ी अम्बाला में लगाई हुई है, उसकी जानकारी लेकर हम जनता तक जा रहे हैं। और जनता में बहुत आक्रोश है इस बात को लेकर। और साथ ही साथ कांग्रेस का क्या घोषणा पत्र हो, कांग्रेस का क्या मैनिफेस्टो हो जी, वो आइडियाज, वो बातें भी हम जनता से इकट्ठा कर कर लीडरशिप को भेज दें। सर, राजनीति की बात करें तो आपकी राजनीतिक सफर की जो शुरुआत है कहाँ से हुई, थोड़ा सा उस पर विस्तार से बताएं। देखिए, जहाँ तक पॉलिटिकल मेरी जर्नी की बात है, तो कॉलेज पॉलिटिक्स में हम सक्रिय थे, और हमारा मेरे दोस्त और हम सब साथी मिलजुल कर कुछ नया कुछ अच्छा करना चाहते थे। तो उसी कड़ी में हम सब ने कॉलेज में भी चुनाव लड़े, अध्यक्ष भी बनाया गया मुझे मेरे दोस्तों के द्वारा। छात्र संघ का चुनाव होते थे तब, तो उसमें मैं अध्यक्ष बना। तो वहीं से पॉलिटिकल जर्नी शुरू हो गई।
फिर एजुकेशन के लिए मैं यूनिवर्सिटी में चले गया। उसके बाद जब अम्बाला में आए दोबारा वापस पढ़ाई करके, तो पुनः हम कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी में हम यूथ कांग्रेस को हमने ज्वाइन किया। जी और जो उस समय चौटाला INLD की सरकार थी उसके विरोध में जो हम कार्यक्रम करते रहे, बड़े बड़े प्रोग्राम्स में, रैलीज में पार्टिसिपेट किया। वहां से चलते चलते सफर करते हुए मैं यूथ कांग्रेस में पदाधिकारी रहा, कई जगह ब्लॉक से शुरुआत करके, उसके बाद जिले का अध्यक्ष मुझे पार्टी ने बनाया जी यूथ कांग्रेस का। फिर हमारे सिस्टम में राहुल गांधी जी ने संगठन में चुनाव प्रक्रिया को शुरू किया। जी उसके अंतर्गत मैं बाला लोकसभा क्षेत्र से अध्यक्ष चुना गया। फिर उस मेरे काम को देखते हुए मुझे अखिल भारतीय जो यूथ कांग्रेस में राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेवारी दी गई, फिर महासचिव रहा मैं। और 2014 में मैंने विधानसभा में कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ा। उससे पहले मैं पार्षद भी रहा। जी 2013 में पार्षद का चुनाव लड़ा मैं, बहुत बड़ा वार्ड होते थे माला कॉरपोरेशन के, वहां से पार्षद भी रहा। 2014 में चुनाव लड़ा, 19 में मुझे टिकट नहीं मिली। अब दोबारा से आगे लगातार तब से सक्रिय हैं, चाहे कितने जन आंदोलन हैं, चाहे जितने सामाजिक कार्यक्रम हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, उसमें लगातार हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत बड़ी टीम के साथ हम जुड़ रहे हैं। सर, बतौर पार्षद रहते आपने कौन से ऐसे बड़े काम किए? देखिए, बड़ा तो कुछ भी नहीं होता पॉलिटिक्स में। जब भी आदमी काम करता है अपने इलाके में, हमेशा किसी से पूछ लो, यही कहता है मैं समाज सेवा करने के लिए है। पर रूटीन में चाहे गलियां, सड़कें, नालियां बनाने का काम है, वो पार्षद का काम। इसके अलावा मैं सोचता था आउट ऑफ द बॉक्स कुछ किया जाए। तो उसमें जो मेरा एरिया था, हमने उसमें सिक्योरिटी गेट्स की बात थी, बहुत जी डिमांड थी कि भी सिक्योरिटी गेट्स होने चाहिए। तो मेरे एरिया में सेक्टर 8-9 भी आता था और जिबड़ा रोड भी थी और काफ़ी एरिया था। तो हमने पहले MP लेड फंड से वहाँ पैसा लाकर गेट्स का काम शुरू किया। CCTV कैमरे नहीं थे, ये जब 2013-14-15 की बात कर रहा हूँ, CCTV कैमरेज नहीं थे। जी तो CCTV कैमरेज भी इंस्टॉल करने की कोशिश की। और फ्लड वाटर को रोकने के लिए, जो आज भी ड्रेनेज की समस्या है, उसके समाधान के लिए हमने पंपिंग सिस्टम का शुरुआत की उस समय में। और आज भी लोग याद करते हैं कि जो उस टाइम फ्लड के रोकथाम के लिए हमने उपाय किए थे, तो उसके प्रभावी ढंग से लागू होने के कारण, ड्रेनेज की लगातार सफाई होने के कारण मेरे कार्यकाल में कभी भी फ्लडिंग नहीं हुई हमारे एरिया में। जी तो मैं अपनी उपलब्धि मानता हूँ। आज देखिए, हर साल थोड़ी सी बरसात होने के बाद फ्लडिंग हो जाती है सारे एरिया में। रतनगढ़ रोड हो, तिलबड़ा रोड हो, चाहे सेक्टर 8 हो, 9 हो, पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित, वाटर की ड्रेनेज की समस्या प्रभावित, मैं फ्लड नहीं कहूँगा इसको, जी ड्रेनेज की समस्या प्रभावित हो जाते हैं। उसका कारण मेन यही है कि मैं समझता हूँ कि सफाई नहीं हो रही, प्रॉपर ड्रेनेज के प्रबंध नहीं है। तो वो प्रबंध हमारे समय में थे, तो वो फ्लडिंग नहीं हुई। एक मैं उसको उपलब्धि अपनी मानता हूँ। तब हमारा जो ये क्षेत्र था, पहली बार कॉर्पोरेशन में आया था, पहले गांव था, आधा एरिया गांव था, जी उसमें बेहतर स्ट्रीट लाइटिंग की व्यवस्था हो, वो हमने सुनिश्चित किया। उस टाइम के स्ट्रीट लाइटिंग की सिस्टम्स बने हुए आज तक वहाँ जी कामयाब है। जी एक वो प्रॉपर सिस्टम हुआ। वाटर सप्लाई का सिस्टम बहुत पुअर था रूरल एरियाज में हमारे। तो वो जो नहरी पानी का सिस्टम कांग्रेस के टाइम में शुरू हुआ, उसको ये सप्लाई सुनिश्चित की गई हमारे रूरल एरिया में, जो नया नया कॉर्पोरेशन में आया था। तो ये तमाम काम हमारे समय में हुए और इसमें मैं धन्यवाद करता हूँ अपने वार्ड की जनता का, लोगों का, कि उनके आशीर्वाद से मुझे काम करने का मौका मिला। सर, अंबाला का एक गंभीर मुद्दा है IMT का, जो राजनीतिक जो जितने घराने हैं इस्तेमाल करते हैं। कहीं ना कहीं आरोप भी लगाए गए कि IMT लगाने में, जो विनोद शर्मा है पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनका कहना है कुछ कांग्रेसियों ने IMT नहीं लगने दी। सर, क्या सच्चाई है इस पे विस्तार से? देखिए, बहुत आपने अच्छा सवाल किया। ये बात ये है कि जो भूमि अधिग्रहण बिल है, वो एक आंदोलन का कारण ही तैयार हुआ। जो आज जैसे हमारे किसान भाई MSP को लेकर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जी ऐसे ही भूमि अधिग्रहण को लेकर भी एक बहुत बड़ा आंदोलन UPA सरकार के समय से चल रहा था। उसके अंतर्गत होता क्या था कि किसानों की उपजाऊ जमीन के लेकर सेक्शन 4 का नोटिस आ जाता था। सेक्शन 4 के नोटिस के बाद वहां दलाल घूमते थे। जी वो दलाल, जैसे वाटिका में हमारे वहां हुआ, वो डराते थे किसानों को कि आपकी जमीन ये देखो 50 लाख की है, मगर आपके 10-12 लाख में कमाल हो जाएगी, सेक्शन 4 का नोटिस आ गया। उनसे एग्रीमेंट्स कर लेते थे। जी रातों रात सेक्शन 4 टूटता था और वो चीज फिर प्राइवेट कॉलोनी बन जाती थी। वाटिका बनी है, जीता जागता उदाहरण है इसका। जी तो हमारा जो विरोध था, वो कोई इस बात को लेकर नहीं था कि IMT के लिए तो हम भी हक में थे।
तब भी हक में हूँ, अब भी मैं प्रयासरत हूँ। जी बात इस बात का विरोध था कि कोई भी किसान अपनी महंगी जमीन, उपजाऊ जमीन को सस्ते कौड़ियों के रेट पे देने को खुश नहीं था। हमने तो ऑफर किया उस टाइम भी कि नारायणगढ़ में, जहाँ जमीन उस समय सस्ती थी, जी कि वो ऑफर करते हैं हम, आप लो और बनाओ। पर जिद उसकी आईएमटी की आड़ में जो जमीनों की धांधलेबाजी करने की सोच एक यहाँ के विधायक की थी, जी ना कि सरकार की भी नहीं थी, एक जी विधायक की नीति थी वो। तो उसके उसके खिलाफ ही आंदोलन था। जी हम आईएमटी के खिलाफ नहीं थे। आईएमटी के लिए तो आज हमारे आदरणीय नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने कहा है कि सरकार आता है आईएमटी लगाऊंगा। और मैं मानता हूँ कि उस आंदोलन का एक कारण वो भी था। राहुल जी ने भट्टा पारसोल में आंदोलन किया जी भूमि अधिग्रहण को लेकर, हमारा आंदोलन भी था। उन सभी आंदोलनों के कारण ही लैंड एक्विजिशन बिल आया। उस बिल के कारण आज किसी भी किसान भाई की जमीन एक्वायर होती है तो उसको अच्छा दाम मिलता है, मार्केट प्राइस मिलता है, ताकि वो जितनी जमीन यहाँ एक्वायर हुई है उससे उतनी जमीन तो लगभग बाहर जाके बना ले। तो वो हमारे उस लड़ाई का एक नतीजा था। हम भी उस महान जो एक बिल बना वो लैंड एक्विजिशन, उसमें उस क्रांति में हमारा भी एक छोटा सा योगदान था। हमारी लड़ाई वो थी। हम आईएमटी के खिलाफ नहीं है, जी हम सेक्टर्स नए डेवलप हो उसके खिलाफ नहीं है। और बिल्कुल मैं तो बार बार कहता हूँ कि आज जो सबसे बड़ी समस्या हरियाणा में है वो बेरोजगारी की। जी तो और अम्बाला में बेरोजगारी की समस्या, उसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तभी अम्बाला का विकास हो सकता है। आज भी हम कह रहे हैं कि अम्बाला को औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित किया जाए, जी शिवालिक फुटहिल्स में बैठे हैं हम। जी जी अगर इसको औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित किया जाता है तो इंडस्ट्री अपने आप आएगी, कुछ उनको फैसिलिटीज मिलेंगी, जी स्टेट जीएसटी में फैसिलिटी मिलेगी और स्टैंप ड्यूटीज में फैसिलिटी मिलेगी, तो जी हाँ, अपने आप इंडस्ट्री आएगी यहाँ, एज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। जी तो उस माहौल को बनाने के लिए तैयार है और आईएमटी के प्रति हम वचनबद्ध है। और हमारे आदरणीय नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने घोषणा की है कि कांग्रेस की सरकार बनते ही हरियाणा में अम्बाला में जी आईएमटी स्टेब्लिश की जाए। और जो नेता, मैं कहता हूँ आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो नेता हमारे पे आरोप लगा रहे हैं कि आईएमटी का उन्होंने विरोध किया, उन्होंने तो कई बार भाजपा का समर्थन दोनों इलेक्शन में इसलिए किया कि ये आईएमटी लगवाएंगे। मुझे याद है आज से 5 साल पहले भी जी ये जो आज यात्रा आ रही है मुख्यमंत्री जी की, उस समय के मुख्यमंत्री 20 अगस्त 2019 में भी यात्रा लेके आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं आईएमटी लगाऊंगा अम्बाला में। जी 10 साल बीत गए, 19 14 से 24 हो गया, आईएमटी तो लगी नहीं, समर्थन दो दो बार दे दिया। जी तो मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि आपने तो अपना पुत्र को तो बहुत राज्यसभा भेज दिया और आपकी साठगांठ भी है, जी योर फ्रेंड्स इन पॉलिटिक्स, तो उसके अंदर तो आपने तब तो आईएमटी याद नहीं आई। आज जब फिर वोटों के लिए आप आना चाह रहे हो हरियाणा में तो अम्बाला में, तो फिर आपको आईएमटी याद आ रही है। आईएमटी आप नहीं बना पाओगे, जी आईएमटी कांग्रेस ही बनाएगी, पहले भी कांग्रेस ने बनाई है। चाहे अम्बाला का प्रपोजल था कांग्रेस लेके आई थी, कांग्रेस ने बनाई है, अब भी कांग्रेस ही बनाएगी। जी सर, विधायक के यहाँ के विधायक की अगर बात करें, बड़े बड़े वादे किए गए थे कि विकास होगा, विकास के पहिए में, रथ में पहिए लगाए जाएंगे। अब तो वो मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री उनके खासम खास कहलाते हैं, असीम गोयल। सर क्या दुर्दशा होगी, सभी प्रोजेक्ट जो हैं अधूरे हैं, इसको लेकर क्या कहना? देखो, बात ये है कि भाजपा के मुंह से तो विकास की बात ही नहीं अच्छी लगती। जी ये तो सिर्फ झूठ और झूठे वादे कर सकते हैं। आज विकास के ऊपर बोलने के लिए चलो मैं आपको अम्बाला की सैर करा के लेके आता हूँ। आप यहाँ से चलो महावीर पार्क, जी जो हमारे जैन धर्म के भगवान महावीर के नाम से था, हमारे अम्बाला की शान थी, बहुत बढ़िया पार्क था, हम जी बचपन से वहां देखते थे। आज उस पार्क को डेवलपमेंट के नाम पे तोड़ फोड़ के अधूरा छोड़ दिया गया है। पूरा नहीं हुआ, पिछले कई सालों से ऐसे अधूरा पड़ा, लॉक्ड है, कोई जा नहीं सकता उसमें। उसके बाद आ जाइए आप नौरंग राय तालाब, जी जिसकी ऐतिहासिक हमारी परंपरा है हमारे अम्बाला की, जिसके हमारी पहचान है, जिसमें 52 दिवसी का मेला लगता है और हंडोले तराए जाते हैं। उस जी नौरंग राय तालाब की रेनोवेशन के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हुए जी और उसकी हालात ऐसी है, वो भी आधा अधूरा पड़ा है, सीढ़ियां टूटी हुई हैं, बुरा हाल है, गंदगी फैली हुई है। और दुख होता है कि थोड़े से पानी को साफ करके उसमें डोले तराने पड़ते हैं। वो यहाँ के विधायक जी की देन है, नहीं तो पहले इससे बेहतर तो पहले ही था। जी ऐसे ही अम्बाला का जो फ्लाईओवर है हिसार रोड पे, कितने सालों से अधूरा पड़ा है। गर्ल्स कॉलेज है जी सेक्टर 10 में, वो अधूरा पड़ा है। आगे चले जाइए आप वीएलडीए कॉलेज, जी वो अधूरा पड़ा है लखनऊ साहब में। उसके बाद अम्बाला सिविल हॉस्पिटल, वो अधूरा पड़ा है। सेशन कोर्ट, जो ओल्ड सेशन कोर्ट जिसको हम कहते हैं, जहाँ जी सेक्रेटरीट बन जी रहा है, जी सिविल जी सेक्रेटरीट, वो अधूरा पड़ा है। अधूरे विकास की कहानी बन गया है अम्बाला। स्वागत द्वार तक अधूरे पड़े हैं। सिर्फ हुआ है तो भ्रष्टाचार हुआ है, ओवर बजटिंग हुई है और ओवर बजटिंग में भ्रष्टाचार। और मैं कहता हूं
कि इनके विकास करने का धन्य है आपका विकास, और आप धन्य है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भ्रष्टाचार आपने करना था आप कर चुके हैं, आपका समय लग गया है। कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनेगी और हम अम्बाला का विकास करेंगे। हम क्या करेंगे, अम्बाला की जनता जिसको जी आशीर्वाद देगी वो करवाएंगे। सर, किसानों की बात करें, बॉर्डर बंद है, बार बार कहा गया कि किसानों ने रास्ता रोका है, आपकी वीडियो भी वायरल हुई, आप खुद गए बॉर्डर पर, आपने पूरे विस्तार से बताया। हाँ। एक तरफ तो हाई कोर्ट का फैसला आता है कि बॉर्डर खोल दिया जाए, दूसरी तरफ यहाँ के मंत्री हैं जो वो कहते हैं मैं जेपी नड्डा से मिलकर आया हूँ, जल्द रास्ता खुलेगा। व्यापारियों को आश्वस्त किया। एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट जो आज बंद के कगार पर है, सिर्फ एक शंभू बॉर्डर बंद होने से। दूसरी तरफ सरकार उसी जो हाई कोर्ट ने फैसला आया है उसी के खिलाफ चलेगी। तो क्या सरकार की मंशा साफ नहीं है, या क्या कहना चाहिए? आपके सवाल में ही आपका जवाब। जी सरकार की नीयत और मंशा साफ नहीं है। अगर असीम गोयल जी के मन में कुछ भी अम्बाला के साथ प्यार होता, कपड़ा मार्केट के व्यापारियों के साथ, मोटर मार्केट के व्यापारियों के साथ, शुक्लगंज रोड के व्यापारियों के साथ, जी सराफों के साथ, आम जनता के साथ प्यार होता, तो स्टैंड लेते कि जब कोर्ट में जाकर हरियाणा सरकार ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाएगी बॉर्डर खोलने से, तो इससे पता लग गया कि सरकार ने रास्ता बंद किया। किसान तो बेचारे आने के लिए तैयार बैठे हैं दिल्ली, जी उनका हरियाणा सरकार से तो टकराव ही नहीं है, तो केंद्र सरकार से बात करने के लिए जा रहे हैं। जी और उनकी बातों का पूरा समर्थन हमारी कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। तो जो लड़ाई है वो तो किसानों की केंद्र सरकार के साथ है, अम्बाला के लोगों के साथ कोई लड़ाई नहीं हो। तो कहते हैं आओ हमारा बॉर्डर देखो, मैं गया अभी, उन्होंने रोका हरियाणा सरकार ने। मैं तो ये मांग जरूर करता हूँ कि अगर असीम गोयल जी के मन में हमारा हरियाणा के साथ, अम्बाला के साथ प्यार होता तो उसी जी टाइम इस्तीफा दे देते, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ मंत्रिमंडल से इस्तीफा देते, विधायकशिप से इस्तीफा देते कि भाई आप धोखा कर रहे हो। आप जिस सरकार में बैठे हो, जिस सरकार के आप मंत्री हो, जिस सरकार की आप कैबिनेट मीटिंग में बैठते जी होगे क्योंकि आप इंडिपेंडेंट राज्य मंत्री हो, जी जी तो आप उस मीटिंग में ये नहीं बोल सकते कि मेरे अम्बाला के साथ धोखा कर रहे हो। दोगली बात है, इनका दोगला चरित्र है। बॉर्डर भी बंद करते हैं और उसके बाद कहते हैं हम व्यापारियों के साथ हैं। ये तो वही बात होगी कि डाडा मारदा भी है तो रोड भी नहीं देता। सर, सभी पार्टियों का अपना एक मैनिफेस्टो होता है। आपका सर क्या विजन है अपने अम्बाला के लिए? क्या कुछ सोच रखा है? आपको मौका मिलता है तो आप क्या कुछ करेंगे अम्बाला के देखिए, जहां तक अम्बाला के बारे के विजन की बात है, मैं 2014 में चुनाव लड़ा, उससे पहले भी मेरा अम्बाला के अंदर मैंने पॉलिटिकली एक्टिव था जी और मुझे एक एक समस्या का पता है अम्बाला जी की। और मेरे को तो जिस तरह कई और घूमते हैं लीडर, मैं हंसता हूँ कि भाई कोई कहे कि अभी मैं अम्बाला का विकास करूंगा। हमारा दुर्भाग्य क्या था कि बाहर से भी लीडर आए और विधायक बन गए यहाँ जी पे, तो किसी को पतासे वाली गली नहीं पता होती है, जी दर्जी वाला चौक नहीं पता होगा यहाँ पे किसी को। ऐसे कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनका पता ही नहीं होगा, पता नहीं होगा तो विकास क्या होगा। आज सबसे बड़ी समस्या अम्बाला की है ड्रेनेज की, सबसे नंबर वन। उसकी समस्या का समाधान तभी होगा जब अम्बाला का ड्रेनेज प्लान प्रॉपर बनेगा। एक नाली से लेकर ड्रेन्स लास्ट तक कहाँ जाएंगे, फ्लड कंट्रोल मेजर्स कैसे होंगे, उसको ऊपर एक प्रॉपर प्लान होगा जी और उसके फंड्स आएंगे, बजटिंग होगी, फिर एग्जीक्यूशन होगा। एक जी वो है जो अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स हैं अम्बाला के, जितने भाजपा ने भ्रष्टाचार के कारण अधूरे पड़े हैं उनको समयबद्ध तरीके से पूरा करवाया जाएगा। अम्बाला में एजुकेशन के विस्तार के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज जो पॉलिटेक्निक है उसको अपग्रेड करा सकते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था जी होगी। गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से यूनिवर्सिटी बने, इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। मैनिफेस्टो में भी मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में भी बात आएगी। भाजपा का वादा था जी ये पूरा नहीं कर पाए, पर हम पूरा करेंगे। जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है इसमें स्टेडियम हो, गर्ल्स कॉलेज हो और साथ ही साथ मटेड़ी के आसपास सब तहसील बने, ताकि वहाँ के क्षेत्र के लोगों को अपने रोजमर्रा के काम के लिए अम्बाला शहर में आना पड़े, उसकी व्यवस्था हो। एक बड़ा हॉस्पिटल उस एरिया में चाहिए आगे। तो ये सारी चीजों का मेरा विजन है। इसके साथ साथ एजुकेशन के क्षेत्र में और इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल अम्बाला में बने, जी ताकि सस्ती पढ़ाई कर सके। आज महंगी पढ़ाई ने कमर तोड़ के रख दी है, उसके उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि सरकार बनने पे एजुकेशन के प्रति हुड्डा साहब का और हमारा कांग्रेस पार्टी का, राहुल जी का हमेशा विजन रहता है। जी तो इंग्लिश मीडियम सस्ते सरकारी स्कूल बने, उस पर हमारा है। और इसके अलावा हाउसिंग के लिए, आज हाउसिंग बहुत बड़ा मुद्दा था, सस्ती हाउसिंग चाहिए। जी तो अर्बन डेवलपमेंट के लिए सस्ते सेक्टर कटे अम्बाला में, जी जो जैसे कंट्रोल्ड रेट पे पहले सेक्टर्स मिलते थे, लॉटरी सिस्टम से, ड्रॉ सिस्टम जी से होता था, जी जी ऐसे सेक्टर्स कटे ताकि अफोर्डेबल हाउसिंग आम आदमी को, मिडिल क्लास को मिल सके। उसके लिए कपड़ा मार्केट में मल्टी लेवल पार्किंग हो, वहाँ के कर्मचारियों के लिए कोई कोऑपरेटिव बैंक की व्यवस्था हो,
कोई हॉस्पिटल, कोऑपरेटिव हॉस्पिटल की व्यवस्था हो ताकि उनको मेडिकल अच्छा हेल्थ में मिल सके। कोई हमारी मिक्सी उद्योग है, कैंट में साइंस उद्योग है, इसके लिए क्लस्टर, इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट आए ताकि हमारी ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप हो सके, जिसके कारण अम्बाला मशहूर था मिक्सी इंडस्ट्री के लिए, दूर दूर तक विदेशों तक मशहूर था, उसको हम डेवलप कर सकें। और बड़ी इंडस्ट्री लाने की बजाय जिसका ऑलरेडी यहाँ ग्राउंड है, जिसके जिसके घर घर में जिसके लिए काम होते हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज को हम डेवलप कर सकते हैं। ये मेरा विजन है। खड्डा मुक्त सड़कें हों जी, नालियां साफ सुथरी हों, रोज सफाई हो, रोज कचरा उठे, जी, भ्रष्टाचार मुक्त कॉरपोरेशन हो, एनडीसी का खेल ना खेला जाए, जो वहां दलाल घूमते हैं दलाल सिस्टम खत्म हो। जी, जी, ये सारी चीजों के लिए मैं बिल्कुल कटिबद्ध हूँ। और इसके साथ साथ रजिस्ट्रियों में, तहसीलों में जो भ्रष्टाचार होता है, सिटीजन चार्टर लागू हो, इस चीजों को लेकर मैं 100% कटिबद्ध हूँ कि ये चीजें रोकनी है और जवाबदेही हो सरकारी दफ्तरों में, आम आदमी के सम्मान हो, इसके लिए कटिबद्ध हूँ। भ्रष्टाचार मुक्त कॉरपोरेशन देंगे। जो एनडीसी का खेल चल रहा है, जिसके नाम से भ्रष्टाचार हो रहा है नगर निगम में, उसको बंद किया जाएगा। और पोर्टल सिस्टम, आदरणीय हुड्डा साहब ने कहा ही है कि पोर्टल सिस्टम को बंद कर कर जी, एक जवाबदेह प्रणाली से काम किया जाएगा नगर निगम में। रेगुलराइज किया जाएगा कॉलोनियों को ताकि रजिस्ट्री खुले। जो ये कहते हैं कि खसरा नंबर नहीं है और रजिस्ट्री रोक दी जाती है, जी, वो एक भ्रष्टाचार का मैं समझता हूँ अड्डा है रजिस्ट्री कार्यालय में, तहसील में, जी, उसको ठीक किया जाएगा। और इसके साथ साथ हर कार्यालय में एक विजिलेंस टीम बनेगी जी, ताकि आम आदमी को किसी कार्यालय में जाकर भ्रष्टाचार का सामना न करना पड़े। जी, इस चीज को इंश्योर किया जाएगा, क्योंकि हुड्डा साहब का तो नारा ही एक है, हमारे कांग्रेस पार्टी का नारा ही एक है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनेगी। जी। और ये सब चीजों के साथ गड्ढा मुक्त अम्बाला, साफ सुथरा अम्बाला, भ्रष्टाचार मुक्त अम्बाला बनेगा, ये मेरा विजन है। सर, सिख समाज व पंजाबी समुदाय की काफी मांगे हैं, उनको लेकर क्या हाँ, कुछ करें? हमारे यहाँ दो मेन डिमांड्स है। एक जी, तो सिख समाज की है कि भाई हमने गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से यूनिवर्सिटी बने, उसको हम जोर शोर से ठा रहे हैं। वो तो होगी 36 बिरादरी के लिए यूनिवर्सिटी, मगर जी, सिख समाज को मान मिलेगा कि हमारे 10वें गुरु साहब गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से यूनिवर्सिटी बने। एक तो हमारा वो है। एक हमने कहा ही है, कांग्रेस पार्टी फेयर एंड फ्री इलेक्शंस कराएगी हरियाणा एसजीपीसी के, ताकि हमारे जो ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं उनका जो नियंत्रण है वो सिख संगत के पास जी, फेयर तरीके से आ सके। इसके अलावा पंजाबी समुदाय के लिए पंजाबी भवन बने, जो अम्बाला शहर की एक मांग है, उसको हम पूरा करेंगे। पंजाबी भवन बनेगा। जगह की मुझे पता है कि जगह यहाँ मिल रही है। जी, और इसके साथ साथ जाट समुदाय के लिए भी एक डिमांड बहुत पहले से है कि जाट भवन बने, उसको भी हम पूरा करवाएंगे। जाट भवन बनेगा अम्बाला में, इसको लेकर भी है। और ओपन स्पेसिस और पार्क्स, इसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। और स्टेडियम, एक राजीव गांधी खेल स्टेडियम है, जो हमारे प्रयासों से, मुझे फख्र है कि जब मैं यूथ कांग्रेस अध्यक्ष था तो हमने प्रयास किया, उन प्रयासों से वो स्टेडियम मंजूर हुआ और बना, जी, मगर उसकी रख रखाव में बहुत कमी है। उसको दुरुस्त किया जाएगा, उसकी रेनोवेशन की जाए और दो ऐसे स्टेडियम अम्बाला शहर में बने ताकि खेलों का विकास हो सके। ऐसा हमारा प्रयास है। सर, और इसके साथ साथ एक और, मैं किसानों के मुद्दे पे बात जी, करने जी, भूल गया। अम्बाला शहर अनाज मंडी बहुत शहर के इंटीरियर में आ गई है, जी, कंजेशन है वहाँ, पूरा ग्रेन जो हमारा है स्टोर नहीं हो पाता, जी, सेक्टर्स में फैल जाता है। तो थोड़ा हिसार रोड पे आगे कोई उचित जमीन देखकर वहाँ जमीन एक्वायर करके खुली अनाज मंडी बने, बड़ी अनाज मंडी बने। बहुत बड़ा क्षेत्र है हमारा, कैचमेंट एरिया हमारी मंडी का बहुत बड़ा है, जहाँ से अनाज आता है। जी। तो वो मंडी बड़ी बन सके ताकि हमारे किसान भाइयों को भी सुविधा ना हो और अम्बाला की जनता को भी सुविधा ना हो सीजन जी। के अंदर। ये भी हमारा एक प्रायोरिटी। सर, लोकसभा चुनाव में देखा सबने, कांग्रेस जो है एकजुट नजर आई, लेकिन लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद ही कहीं ना कहीं गुटबाजी नजर आ रही है। बात अगर करें दीपेंद्र हुड्डा की, तो वो हरियाणा मांगे हिसाब के तहत लोगों के बीच में जा रहे हैं। कुमारी शैलजा की बात करें तो वो कांग्रेस संदेश यात्रा निकाल रही है। तो कहीं ना कहीं इस गुटबाजी से नुकसान नहीं होगा कांग्रेस? देखो, दो बातें हैं जिसमें, जी, जब चुनाव आता है, कांग्रेस पार्टी की क्वालिटी बताता हूँ, कांग्रेस कार्यकर्ता की क्वालिटी बताता हूँ कि जब चुनाव होता है, इस बार देखिए आप लोकसभा में हम सब ने एकजुट होकर काम किया और तभी अरुण चौधरी जी यहाँ से सांसद बन के जी, जीते। जी, और टिकट मांगना सबका अधिकार है। जो यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता सब हमारे दोस्त हैं, हमारे कलीग्स हैं, जी, हम भाई हैं, और अपने अपने तरीके से फेयरली वो सब टिकट मांग रहे हैं और सबका राइट भी है। डेमोक्रेसी है, कांग्रेस पार्टी ने अधिकार दिया, अपने अपने मेरिट्स के साथ जाकर हर एक कोई टिकट मांग रहे हैं और इस होना भी चाहिए।
बट ये है कि जिस किसी साथी को बाद में टिकट मिलती है तो फिर उसका विरोध करना, अगर तो ग्राउंड है कोई सॉलिड तो बात करें, तो अदरवाइज ऐसे विरोध के लिए विरोध करना वो ठीक नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। नंबर एक। नंबर दो, जहां तक लीडरशिप की बात है तो मुझे लगता है भी हर एक लीडरशिप हमारी सभी आदरणीय सम्मानित है जी और सब अपने अपने स्तर पर कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। नीतियां तो कांग्रेस की ही लेकर जा रहे हैं, चाहे हरियाणा मंगोई साहब की बात हो, चाहे कांग्रेस की जी स्वदेश यात्रा की बात हो, तो सभी लीडर साहबान हमारे से बहुत सूझवान है, सीनियर है, समझदार है और कांग्रेस पार्टी के हित को समझते हैं और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के हित में ही काम कर रहे हैं। ऐसी गुटबाजी की जो बात करते हैं भाजपा का फैलाया हुआ एजेंडा है। जी आज धनखड़ जी कहाँ है भाजपा में, कैप्टन अभिमन्यु कहाँ है भाजपा में, उनकी गुटबाजी की तो कोई बात करता नहीं है। जी ये भाजपा का एजेंडा है कि गुटबाजी ज्यादा शोर मचाओ, अपना घर नहीं देखते, अपने मंजे थले नहीं झाड़ू फेर के देखते। जी कांग्रेस दी उन्होंने कमियां दिख दी ना, अपनी कमी नजर नहीं आ रही। सर 2014 में विज साहब आज कहाँ बैठे हैं, अनिल विज जी कहाँ बैठे हैं आज, जी उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। जी विज साहब ने तो कह ही दिया कि मेरी औकात दिखाती पार्टी ने, जी तो अब हम क्या कहें, वो तो खुद ही अपने आप को इग्नोर्ड फील कर रहे हैं जी कांग्रेस भाजपा में। तो ये बातें उनको, ये एजेंडा उनका चलाया हुआ है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। सर 2014 में आपने चुनाव लड़ा, एक अच्छा हम्म, प्रदर्शन आया। उसके बाद 2019 की अगर बात करें तो आपकी पूरी तैयारी थी, एंड टाइम पे सर आपने चुनाव नहीं लड़ा, क्या कुछ कारण रहे? देखिए टिकट पार्टी ने काट दी, कुछ उसमें फैक्टर्स थे, जी कोई किसी लीडर को हम पसंद थे, किसी को नहीं पसंद थे, कुछ प्रक्रिया होती है टिकट की। जी वो प्रक्रिया के अंतर्गत कोई कई बार किसी लीडर की बात मान लेती है पार्टी, जी उनको समझ ज्यादा होती है तो इसलिए टिकट कट गई उस टाइम। तो मुझे उम्मीद है इस बार मेरे साथ इंसाफ होगा और हम चुनाव लड़ेंगे। सर टिकट को लेकर कितने आश्वस्त हैं? देखिए, मैं पार्टी को, राहुल गांधी जी को, हमारे स्टेट की लीडरशिप को लेकर आश्वस्त हूँ कि वो मेरे साथ इंसाफ करेंगे और जो अम्बाला की जनता चाहती है उस फैसले के थ्रू मुझे चुनाव लड़वाएंगे और हम कांग्रेस पार्टी को की टिकट के साथ, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप के आशीर्वाद के साथ अम्बाला शहर से भी जीतेंगे। तो ये थे हमारे साथ सरदार हिम्मत सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि उन्हें हाई कमांड पे विश्वास है, टिकट उन्हीं को मिलेगी। दूसरी तरफ अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो यहाँ के मंत्री असीम गोयल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये सभी भ्रष्टाचार की जो है जांच की जाएगी कांग्रेस पार्टी की सरकार आने पर। और भी अन्य मुद्दों पर उन्होंने बात की। आईएमटी की अगर बात करें, पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा को भी आड़े हाथे लेते हुए कहा कि ये वो चुनावी नेता हैं जो सिर्फ चुनाव के मौसम में ही नजर आते हैं। धन्यवाद।